मेरे बच्चे, नई शुरुआत की नई आंधी चल पड़ी है। अब जीत का बवंडर मचने वाला है और इस तूफान से तुम्हें जीत की राहत दिलाने वह स्वयं ही आ रहा हूं। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हें दिव्यता से भरा हुआ यह संदेश प्राप्त हो रहा है। तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, अब वह समय बीत गया जब तुम उदासी की जंजीरें पहने हुए थे, जब तुम गुलामी की बेड़ियों को जकड़े हुए। सबसे पहले लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश महत्वपूर्ण है और महादेव जी आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। वह अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो हमेशा अनदेखा कर देते हैं उन्हें। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी और दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। निराशा भरे जीवन जी रहे थे, अब वह समय बीत गया जब इंसानी रूप में आए हुए बहुत से दरिंदे तुम्हें प्रताड़ित करने को पूरी तरह से उतावले हो रहे थे। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के अपने पश्चाताप करके दिन उजागर हो रहे हैं। अब तुम्हारे सभी शत्रु जो सदैव यह चाहते थे कि तुम कभी प्रगति की सीढ़ियां ना चढ़ पाओ, अब थक कर हारने वाले हैं। तुम्हारे ही सामने वह जीवित रहने की भीख मांगेंगे। वह तुमसे ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला सीखने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर उनके भीतर का रोम रोम दुख से भर जाएगा। उनके भीतर का क्रोध इतनी तेजी से बढ़ेगा कि वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने अपने खुद के लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद लिया है और अपने पतन के कारण वह स्वयं ही बन गए हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से कमल का पुष्प कीचड़ के बीच होकर के भी खिल उठता है और उस पर कीचड़ की छत्ते भी नहीं पड़ता है, वह अपनी सुंदरता को नहीं खोता है। इसी तरह तुम भी इस माया से भरे हुए कीचड़ जैसे समाज में, इस संसार में रह रहे हो, लेकिन तुम पर इसकी छींटे ना पड़े, इसका मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि इस समय समाज हिंसात्मक रुख ले रहा है। लोगों को हिंसा से प्रेम हो रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को चकनाचूर करना, उन्हें नीचा दिखाना कि निंदा करना, यह उनका कार्य है। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जल्द ही वह ऐसा हारेंगे, ऐसा थक कि वह सदैव तुमसे अपने रिहाई की, अपने जीवन की ओर बेहतरी की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम यह नहीं चाहते कि तुम किसी को कष्ट दो। तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई भी पीड़ा में आए। लेकिन इस समय नियति की यही मांग है, यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें उनके कर्मों का सबक सिखाया जाए और तुम्हें जीत की बधाई देने वालों का ताला लगाया जाए। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो परिश्रम किया है, वह परिश्रम कोई भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया है, क्योंकि कोई भी अब तक तुम पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब स्वर्ग में बैठे बहुत से फरिश्तों की नजर तुम पर पड़ गई है। वह जो चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उन्नति की दीवार खड़ी हो जाए, वह जो चाहते हैं कि तुम सदैव आगे बढ़ते रहो, अब वह तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से लोगों की नजर तुम पर पड़ी है। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने के लिए तुम्हें देखते हैं, तो कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं, तो वही कुछ लोग तुम्हारा उत्थान करने के लिए तुम पर नजर बनाए हुए हैं। यह सबका अपना अपना नजरिया है, जो वह तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। जो कुछ तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ तुम्हें अपना गुरु मानना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या प्रतिभा है, तुम्हारी क्या काबिलियत है, लेकिन तुम्हें भी अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप में समझना होगा, स्वीकारना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हें आगे ले जाने का कार्य करेगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें अप्रिय, अरुचिकर प्रतीत होता है, जो तुम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, किंतु मजबूरीवश तुम उसे कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा उन झंझट से छूटने का समय आ गया है। वह लोग जो सदैव तुमसे नियम कानून बताते रहते, जो सदैव तुम्हें दबाकर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, वह सभी लोग अब अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतने वाले हैं कि तुम उनका हश्र सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, बहुत प्रताड़ित कर लिया है,
उन लोगों ने। अब वह समय बीत गया कि कोई तुम्हें प्रताड़ित कर सके। अब वह समय बीत गया जब कोई तुम पर हावी हो पाए। तुम भी मासूम व्यक्ति की तरह सब कुछ सहते रहे, लोगों की बुरी भावनाओं को भी सहा। तुमने लोगों की बुरी नजरों से भी बचे रहो। मेरे बच्चे, सदैव तुमने बचने का प्रयास किया। कभी भी तुम आक्रामक रुख नहीं अपनाए, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास कोई जगह ही नहीं पा रहा था, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि तुम अकेले नहीं हो, जिससे तुम्हें यह एहसास हो कि संसार में कोई है जो सदैव तुम्हारा साथ देगा। लेकिन मेरे बच्चे, अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और एक ऐसा साथी मिलने वाला है जो सदैव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। हर परिस्थिति में वह तो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हारी हर कमी को दूर कर उसे ताकत में बदलने का प्रयास करेगा। अब वास्तविकता में यह तुम्हारा सत्र प्रारंभ हो रहा है। अब एक नए आयाम की भाषा तुम्हारे जीवन में घड़ी जा रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से बिल्कुल ही अलग होगा। वो जो तुम अब तक पाना चाहते थे, अब वास्तविकता हो जाएगा। प्रेम भी नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है तुम्हारी तरक्की का, तुम्हारे जीत का। अब लोगों की बातें सुनना छोड़ दो। किसी के द्वारा कही हुई बात से अपने दिल को दुखाना बंद कर दो। किसी के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करवाना बंद कर दो। अब अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो और यह स्वीकार कर लो कि तुम मेरी ही संतान, तुम सदैव मेरे पास हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसे स्वीकार कर अपना जीवन शांतिपूर्वक रूप से जीना प्रारंभ करो। और यदि कोई तुम्हारे जीवन में बाधा बने तो उसे भी उसकी भाषा में सबक सिखाने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, मतभेदों में मत उलझो। यदि कोई तुमसे बहस करता है तो यह उसकी समस्या है, उसे ऐसा करने दो। तुम उससे वाद विवाद बिल्कुल भी मत करो। यदि जीवन में कुछ है तो संवाद करो। किसी के साथ वाद विवाद में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अपनी जीव को अपने जीवन में उतारने को तैयार रहो और इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम इस जीव को तत्क्षण अपने जीवन में उतारने को तैयार हो। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारे लिए ही सब कुछ रचित किया जा रहा है। वो जो तुम सोच सकते हो, वो जो तुम नहीं सोच सकते हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। इसलिए चिंता त्याग दो और भाई का तो पूरी तरह से नाश कर दो। स्वयं में आत्मविश्वास जगाओ और आगे बढ़ो। याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुखौटा पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य हैं और इन आंस को तुम ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुद्र की गहराई में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसकी क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारी क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरी कृपा है? यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वह चीजें अब एक एक करके प्राप्त जिनकी तुमने चाहत की है, और वह सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाए करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वह जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे।
मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सीख छुपी होती और वह सीख उसे परिपक्व बनाने ही आते हैं, फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं तो तुम उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे, वह भी नहीं सीख पाओगे। से सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारा नियत जानता हूं। मैं जानता हूं कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी आध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारी ताकत दोनों को ही मैं जानता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूं कि अतीत की किन गलतियों से तुम सीखे हो और किन से नहीं सीख पाए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश में ही रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बसा मैं और कुछ बनने की चाह तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहा है। मैं खुश होना चाहता हूं, मैं आनंद में रहना चाहता हूं। इस तरह के भाव तुम्हें चाह के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की चाह या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो। जीव तो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की तुम आकांक्षा करते आए हो वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनता है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो वह आशा निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भांति ना देखकर कर्म करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ही विचार से उत्पन्न हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह तुम्हारे अपने विचार हैं जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। रे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं, उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसकी चाहत होता। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें झांत है कि मैं किसे प्रदान करता हूं? वह सारी जीव जिसकी उसे चाहत होता है, जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कमियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है, तब वह उन सभी जीव को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है तुम्हें जीव प्राप्त करने का। बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है, बहुत लंबे समय काल से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध है जिसे हासिल करने से तुम्हारे हाथों को बांध रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो वह आशा ही गलत है। वह आशा निराशा का ही दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीर है, वह अदृश्य जंजीर जिनसे तुम बंद चले हो। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है वह नकारात्मक, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा।
तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दिशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे की बात कर रहा हूं तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं होश पूर्वक जीवन जीने की। मैं बात कर रहा हूं ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारी स्वेच्छा से हुआ हो, जो तुम्हारी चाहत से हुआ हो। मेरे बच्चे, इस संसार तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम्हारे हाथ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वास्तव में उस समय तुम होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन तुमसे जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृष्टि की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहे हैं। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम्हें इसका आस होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जो ढेर लगा है उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद हैं जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटा पड़ती हैं और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली हैं। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की हैं वह तुमसे छूटता जा रहा है और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए तो जांचों पर खो। केवल विश्वास के दम पर चीजों को मान मत लो। मानने से पहले जानना सीखो। स्वीकारने से पहले यह समझना सीखो कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, ईश्वर के नाम पर भी बहुत सी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। तुम्हें सब कुछ नहीं स्वीकार कर लेना है। तुम्हें समझना है अपने जीवन के अनुभव से और तुम्हारे जीवन में क्या लाभप्रद है। इन बातों से तुम जीवन में प्रगति को प्राप्त करने वाले हो। और जब मनुष्य के जीवन में प्रगति आती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि यदि किसी के जीवन में राजयोग फैला दिया जाए और वह राज्य करने के योग्य ही ना हो तो बहुत दुर्दशा होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की दशा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आए। इसलिए तुम्हें गणता से गहनता से अपने जीवन को समझना होगा। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मेरे बच्चे, इस बात को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयत्न करो। तुमने सही मार्ग का चुनाव कर लिया है और अब समय हो चला है तुम्हारी जीत का। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण लाओ। होश पूर्वक जीवन जियो। किसी के कुछ कह देने मात्र से जीवन बिल्कुल भी नहीं जीना। पहले जांचना, परखना, जानना, उसके बाद ही किसी बात को मानना। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी जीत का समय आ गया है तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठाना होगा। अपने जीवन को वास्तविक अनुशासन की ओर ले जाना होगा। वास्तविक अनुशासन से मेरा तात्पर्य है कि अनिवार्य चीजों को प्राथमिकता देना। वह जो करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वह जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, और अनिवार्य चीजों को तुम्हें हर हाल में संपन्न करना है। फिर चाहे तुम्हारी इच्छा हो या तुम्हारी इच्छा ना हो, फिर चाहे तुम्हारा मन लगे या तुम्हारा मन ना लगे, बहते जल की भांति तुम्हें उस राह पर बढ़ते चलना है जिस तरह जीवन की नदी तुम्हें लेकर जाए। और जब जीवन की नदी की धारा में तुम बहते जल की भांति सहज रूप में बनने लगते हो, मेरे बच्चे, तुम उसी प्रकार से कार्य करने लगते हो तो एक दिन परमात्मा रूपी समुंदर में तुम्हारा मिलन हो ही जाता है। इस मिलन को कोई टाल नहीं सकता।
वास्तव में यही वास्तविक मिलन होता है। जीवन मरण के चक्र से ऊपर जीवन का वास्तविक मिलन, ऐसा मिलन जहां के बाद केवल परम आनंद प्राप्त होता है, जहां के बाद दुख मनुष्य को कभी छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने जिस दिन से अध्यात्म के पथ पर अपना कदम बढ़ाया है, तुम उस दिशा की ओर बहने लगे हो। तुम परम चित्त आनंद में समाहित होने लगे हो और अब तुम इस राह में आगे बढ़ चले हो तो तुम्हें भयभीत नहीं होना। तुम्हें राह में आ रही चुनौतियों से घबराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। अपनी आदतों को तुम्हें ठुकराना नहीं है, बल्कि स्वीकार करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम चीजों को स्वीकार कर लेते हो तब तुम जान जाते हो कि उसका महत्व कुछ भी नहीं है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जिस चीज के लिए परेशान थे वह तो तुम्हें सहज रूप में ही मिल जाता। जिसके लिए तुम इतने विलाप कर रहे थे उसका वास्तविक महत्व क्या है, तुम यह समझ जाते हो और तब तुम्हारे भीतर का सारा भय निकल जाता है और उस परम चित्त आनंद में तुम समाहित हो जाते हो। तुम मेरे अंश हो, अपने महादेव के अंश हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। भय निकाल फेंको और एक बात सदैव याद रखना, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रहा है। मेरे बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगा बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाला है और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। जब तुम इन संदेशों के प्रवाह क्षेत्र में आते हो तो तुम यह जान नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे ऊर्जा अणुओं में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी श्रद्धालु मनुष्य हैं उनके ऊपर ईश्वर की विशेष महिमा होने वाली है। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूं। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखता हूं। मेरे बच्चे, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत सी उलझने भी आया था। लेकिन तुमने कड़ी में की, तुमने प्रयत्न किए अपने आप को परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुमने बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मौजूद जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे निकल आए हो। वास्तव में वफादारी के एक महत्वपूर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम सदैव खुश रहो। मेरे बच्चे, तुमने संसार में जो बीज बोए हैं, जिन्हें अंकुरित किया है, जिन्हें बढ़ाने का तुमने प्रयास किया है, वह अब सुंदर कलियों की भांति खिल रहे हैं। ये तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। ये तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहां भी रुकोगे नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नश में जो जोश दौड़ता रहा है, मैं उसे समझना हूं। केवल तुम सही मार्ग की तलाश में हो। बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रहा है। तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो। मैं यह समझना हूं कि कई बार जब मनुष्य चीजों को अलग तरह से देखता है तो उसकी भावनाएं लड़खड़ा लगते हो और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष द्वेष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है।
तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत अथक प्रयत्न किया है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य अपनी मुश्किलों से हार कर स्वयं को अस्वीकृत कर दे हैं, तो उसके भीतर से सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज में रस नहीं आता, और जब वह किसी भी कार्य में रस ढूंढ नहीं पाता तो वह थक कर बैठने लगता है, वह हारने लगता है, वह स्वयं को कमजोर मानने लगता है, वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छी नहीं लगती है। वह मनमोहक दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नर्क ढूंढ लेता है, अपनों में भी परायों की पहचान करने लगता है। वह उदास हो जाता है, वह हताश हो जाता है, और यह अस्वीकृति उसके लिए अत्यंत गंभीर हो जाता है। मेरे बच्चे, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, भीतर से चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्त में हो जाता है जहां से बाहर पाना सामान्यतः संभव नहीं हो पाता। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आईं, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूटकर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसला ध्वस्त हो जाता, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा अपार है। मेरे बच्चे, तुम स्वयं को हिम्मत देने के लिए विभिन्न प्रयास करते रहे, कभी कोई संदेश के माध्यम से, तो कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी की ऊर्जा क्षेत्र में आकर, तो कभी किसी के वाक्यों के प्रभाव क्षेत्र में आकर। हर तरह की ऊर्जा तुमने अपने जीवन में एकत्रित करने का प्रयत्न किया, अथक प्रयास किया। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का, तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया। उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर दृढ़ संकल्प बढ़ाया, तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बनते रहे, और यही कारण कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया। मेरे बच्चे, इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को घायल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। तुम मेरी बातों को सुनते रहे, यह अलग बात है। तुम उसे ठीक ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन तुमने प्रयास किया, उसे सुनने का तुमने प्रयास किया, अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखने का तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। मेरे बच्चे, किसी को भी सही करने के लिए अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। मेरे बच्चे, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के अथक प्रयास की। यद्यपि तुम अभी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो सके हो, लेकिन तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम उस राह पर बहुत आगे निकल आए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है, और तुम्हें अपने मन को यह अनुमति प्रदान करनी है कि वह मेरी बातों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारे। तुम जैसा सहनशील, तुम जैसा करुणा, मैं तुम जैसा दयालु मनुष्य मिलना इस संसार में मुश्किल है। मेरे बच्चे, अभी तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम तुलना रूप से कभी इसका आकलन करोगे, तब तुम यह जान जाओगे कि तुम अपने आसपास उपस्थित सभी लोगों में सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा करुणामय हो। लेकिन मेरे बच्चे, परिस्थितियां ऐसी बन ही नहीं पाती कि तुम इसका प्रदर्शन कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर शर्म घर कर जाता है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों में जहां तुम खुलकर आना चाहते हो, वहां भी खुलकर नहीं आ पाते, अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते। एक घाव के रूप में तुम्हारे जीवन में बनता चला गया कि तुम अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाते थे, और इस वजह से कई बार तुम्हें लोगों ने कमजोर भी समझ लिया, जबकि वास्तविकता में तुम तो कभी कमजोर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं दोनों ही घटनाएं देख रहा होता हूं।
मैं दोनों ही घटना की साक्षी लेता हूँ और मैं उसी अवस्था में रहता हूँ जिसमें ना प्रसन्नता का अनुभव होता है ना दुख का, क्योंकि मेरे बच्चे जो इस संसार में आया है वह अजन्मा नहीं है, उसने जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह चक्र तो चलता रहता है जब तक कि मनुष्य अपने कर्मों का संपूर्ण संतुलन ना बना ले। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में इसी तरह के भाव को स्वीकार करना होगा। तुम्हें एक समान व्यवहार अपने मन में उत्पन्न करना होगा। किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो तो निश्चित ही कल तुम्हें उससे भी ज्यादा मात्रा में खुशी मिल जाएगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकते हो कि कल तुम्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़े। इसलिए मन का संतुलन अत्यंत आवश्यक होता है। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सदैव अब अपनी महादेव का स्मरण सच्चे हृदय से करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो तो उसे अपनी माता की सेवा समझकर उसके चरणों में अर्पित करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा और यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहता कि तुम दुखी हो जाओ, मैं नहीं कहता कि तुम विलाप करो। मैं बस यह कह रहा हूं कि तुम सम अवस्था को प्राप्त करो। चाहे तुमसे कोई गलती ही क्यों ना हो, उसे भी अपने महादेव की मर्जी समझकर उसका आमरण नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी संघर्ष और भावनात्मक कष्ट महसूस किया है वह सब किसी कारण से हुआ है। ईश्वर ने तुम्हें चुप रहने और साइड होने की दिशा में मार्गदर्शन किया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया, तुम पर झूठे आरोप लगाए, महादेव कह रहे हैं कि अब तुम साइड हो जाओ, क्योंकि वह खुद तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। जो गलत हुआ है वह अब सीधे ईश्वर द्वारा सही किया जाएगा और तुम बेगुनाह साबित होगे। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आंतरिक शांति का संकल्प अब तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। अब तुम जो करना चाहते थे वह तुम्हारे ईश्वर ने खुद अपने हाथों में लिया है। तुम बस चुप रहकर विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। तुम विशेष हो, तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। सड़क पर चलने वाले तुच्छ मानसिकता वाले लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है। शिक्षा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को शांति से भर दो। यह तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगले 15 दिनों में तुम्हारी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव का न्याय अब शुरू हो चुका है। तुम्हें हर दिशा में सुख और सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पूरी तरह से पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची थीं, अब उनका हर एक प्लान विफल हो चुका है। उनकी सारी योजनाएं महादेव देव ने नष्ट कर दी हैं। तुमसे बुरा करने की उनकी सभी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम हो गई। यह सजा उन सबको मिल चुकी है जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें गलत ठहराया और जो तुम्हारे तेज को देखकर डर गए थे। अब वे कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई तुमसे सॉरी बोलना चाहता है तो यह उसकी अपनी हार और तुम्हारी जीत का संकेत है। आने वाले समय में जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा ईमानदार और लॉयल पार्टनर मिलने वाले हैं। यह समय उनके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था, अब वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। महादेव ने तुम्हारे हाथ में वह शक्ति दी है कि तुम उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सको। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतनी मजबूत हो गई है कि अब तुम्हें यह साफ पता चलेगा कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदारी से है और कौन तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। तुम्हारे भीतर एक उच्च स्तर की ऊर्जा और शक्ति आ चुकी है जो तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाएगी। अब तुम्हें कोई भी शंका या डर नहीं होना चाहिए।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने वाला है। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अब अपनी जिंदगी में हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत प्यारी और शुद्ध है। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, खासकर धन के मामले में। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा कठिन श्रम रंग लाने वाला है। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता थी, खासकर जो नकारात्मक व्यक्ति या औरतें तुम्हारे साथ जुड़ी थीं, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं। इसका असर यह होगा कि तुम्हारे फाइनेंशियल हालात में एक जबरदस्त बदलाव आएगा। तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में है और धन के मामले में तुम्हें अप्रत्याशित सफलता मिलने वाली है। तुम एक स्टार सीड हो और इस जीवन में तुम्हारा उद्देश्य बहुत ऊंचा है। अब तुम्हारी मेहनत और सही दिशा में चलने का समय है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जो भी संघर्ष हुआ वह अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे लिए ईमानदार और प्यार करने वाला है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी अब स्पष्ट रूप से सामने आ रही है और यह कंफर्म हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, खासकर वह औरत जो तुम्हारे जीवन में खलल डाल रही थी, उनके लिए आने वाला समय बहुत कठिन रहने वाला है। यह साल उनके लिए चैलेंजिंग होगा और तुम जो मेहनत कर रहे हो, जल्द ही सफलता हासिल करोगे। तुम्हारे जीवन में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं और यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव की कृपा का परिणाम है। अब तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफलता हासिल होगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वह थर्ड पार्टी जो हमेशा तुम्हारे जीवन में खलल डालने का प्रयास करती थी, अब वह खुद अपने किए पर पछताएगी। वह महसूस कर रहे हैं कि उनका समय अब खत्म हो चुका है और अब उन्हें तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता के सामने खुद को बदलना होगा। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन एक पवित्र यात्रा है और आपकी आत्मा शुद्ध है। आपने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वह अपने भीतर बदलाव लाने के हो या दूसरों के लिए प्रेम और देखभाल की बात हो, वह सब बहुत मूल्यवान है। जैसा आपने बताया, जब आप पेड़ लगाते हैं, उसकी छांव में आपको खुद भी शांति और सफलता मिलेगी और जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की भी बढ़ेगी। इसका असर आपके जीवन में न सिर्फ आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। वह वृक्ष केवल एक पौधा नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक है, जो आपके बच्चों और उनके बाद की पीढ़ियों का भाग्य प्रबल बनाएगा। आपकी मदद और प्रेम में जो शुद्धता है, वह दिव्य ऊर्जा से जुड़े होने का प्रमाण है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, तो जो कार्य आप करते हैं वह किसी न किसी रूप में पुण्य के रूप में वापस लौटते हैं। जब लोग आपके द्वारा लगाए गए पौधों से पत्ते तोड़कर भोले बाबा को अर्पित करेंगे, तो वह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम होगा। यही कारण है कि अगर आप अपनी निस्वार्थ भावना से सही काम करते हैं, तो उसका असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। अगर आपके पास कोई हेल्थ इशू है या जीवन में कोई कठिनाई है, तो यह सब धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे उस वृक्ष के पत्ते बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी परेशानियां कम होंगी और आपकी जीवन यात्रा में आने वाले हर संघर्ष को आप पार करेंगे। इसके अलावा, जैसा आपने कहा कि अगर आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, तो यह आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। चाहे आप सिंगल पेरेंट हो या नहीं, यह आपके सच्चे और प्यारे हृदय का परिचायक है। लोग देखेंगे कि आप अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करते हैं और यह उन्हें प्रेरित करेगा। आपका विश्वास परिवर्तन में और जीवन के हर पहलू को प्यार और श्रद्धा से जीने में है। यह आपका कर्म है और यह आपकी आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। यदि आप मेरे संदेश को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक सच्चे और प्यारे इंसान हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल अच्छे कामों में विश्वास रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी पापों का घड़ा भर चुका है, वह अब न्याय की ओर बढ़ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया,
उन्हें अब उनके कर्मों की सजा मिलेगी। अब कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ बुराई नहीं की और आपकी निस्वार्थ भावना और दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब आपको न्याय मिलेगा। आपका समय आ चुका है। आपकी जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां हैं वे अब घबराई हुई हैं। वे घबराई हुई हैं क्योंकि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों की सजा अब उनके सामने आने वाली है। उनका डर इस बात से है कि वे कितने भी प्रयास करें, अब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। उनकी बैंड बजी हुई है। आपके शत्रु जो आपको हमेशा टारगेट करते थे, वे अब एक बहुत ही घबराहट भरे दौर से गुजर रहे हैं। उनकी यह घबराहट इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने किए गए का एहसास हो चुका है और वे अब इसे नकार नहीं सकते। आपकी शुद्ध आत्मा और आपके किए गए अच्छे कर्म ही उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर हैं। आपकी पर्सनैलिटी में जो रुतबा है वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। आपका रुतबा आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी से है, जो एक राजा की तरह लोगों पर असर डालती है। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली रुतबा है, एक ऐसा रुतबा जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति से आता है। आपके जीवन में जो आइसोलेशन आया था वह भी किसी एक कर्म की शिक्षा का हिस्सा था। जब आपके जन्म पत्रिका में गुरु वक्री होते हैं तो यह आपको एक ठहराव और आत्मसमझ की प्रक्रिया में डालता है। यह समय आपको आंतरिक शांति और आत्मनिर्भरता को सीखने का था। यह हर्मिस का समय था, वह समय जब आप अकेले रहते हुए भी अपनी सच्चाई और दिव्यता से जुड़ने की यात्रा पर थे। अब वह समय आ चुका है जब आपका संघर्ष खत्म हुआ और आपको न्याय मिलने वाला है। आपका आध्यात्मिक और मानसिक रुतबा ही आपकी असली ताकत है, जो आपकी सफलता और दिव्य न्याय की ओर आपको बढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका यह भ्रम जल्द ही टूटने वाला है। वे समझते हैं कि अपनी धार्मिकता और स्वार्थपूर्ण कार्यों से वे सकते हैं, लेकिन यह केवल उनका भ्रम है। मैं महादेव हर एक कण में हूं, हर एक व्यक्ति पर मेरी दृष्टि है। जो भी कर्म वह करते हैं वह मुझसे छुप नहीं सकते। उनके हर कार्य का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। वह तुम्हें अपना शत्रु मानते हैं और सोचते हैं कि तुम उनके खिलाफ हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी गलतियां मुझसे छुपी नहीं हैं। जो वह तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं उसका दंड मैं उन्हें दूंगा। उनके दिल में जितना भी भ्रम है वह जल्द ही टूटेगा। उन्हें यह समझ आ जाएगा कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है। उनका जो विश्वास है कि वे तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना कर तुम्हारी बर्बादी कर सकते हैं, वह एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और तुम मेरे मार्गदर्शन में हो। तुम जिन कार्यों को कर रहे हो वह केवल तुम्हारी अच्छाई को दर्शाते हैं। तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता इतनी बड़ी है कि उसके सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे साथ किया गया अन्याय सही होगा और तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी जो अंदर की ताकत है वह अब प्रकट होने वाली है। वे जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैला रहे हैं, वे जल्दी ही अपनी असली पहचान से वाकिफ होंगे, क्योंकि उनकी छुपी हुई सच्चाई सामने आने वाली है। कभी ना भूलो कि तुम पर महादेव की कृपा है। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। जो भी तुम्हारे जीवन में दखल देने की कोशिश करेगा वह अपने कर्मों का फल पाएगा। तो जस्टिस आ रहा है और तुम हर दिशा में सफलता पा रहे हो। तुम पर कभी भी कोई बुरी नजर नहीं पड़ सकती, क्योंकि तुम सच्चे हो और सत्य हमेशा विजय होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह सभी उनकी सच्चाई को उजागर करने के लिए था। तुमने अपने आत्मसम्मान, अपनी ऊर्जा और अपने समय का बलिदान दिया ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, और अब यह सच्चाई सामने आ रही है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो, खतरों से खेलते रहे हो और तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रखा है। लोग तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, लेकिन असल में तुम सबसे स्मार्ट हो। तुम्हारी योजनाएं और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें हमेशा हैरान करता था, क्योंकि तुम सच्चे मार्ग पर चल रहे थे।
अब तुमने जो भी गवाया है वह तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का हिस्सा था। तुम्हारी शत्रुओं की हर चाल अब विफल हो रही है। उनके मन में जो भी योजनाएं थीं वह अब असफल हो रही है, क्योंकि तुम पर माता रानी का आशीर्वाद और महादेव का समर्थन है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा निष्ठा, यह सभी उनकी चालों को असफल बना रहे हैं। अब वे अपने काले इरादों में कहीं से भी सफल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे शत्रु अपनी अगली चाल चला रहे हैं, लेकिन उनकी यह चाल भी विफल हो जाएगी। वह चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी रंगीन से नीरस हो जाए, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद तुम्हारी जीवन को और भी रोशन करेगा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें पागल और बेवकूफ समझते थे, अब उनकी गलत सोच को बदलेंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उनकी हर एक चाल अब स्थगित होती जा रही है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को हरा देंगे। तुम्हारी जिंदगी में अब जो रंग बिखरे हैं वह और भी गहरे होंगे। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हें सिर्फ माता रानी पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो रास्ता चुना है वह किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जाकर गति के साथ बहने और सब कुछ छोड़ देने की स्थिति को अपनाया है। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम असलियत को देख सको और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भावना की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ रही है। तुमने बहुत समय तक खुद को कुछ कमजोर और बेवकूफ सा दिखाया ताकि तुम दुनिया की सच्चाई को समझ सको और उन लोगों को पहचान सको जो मास्क पहनकर तुम्हारे सामने आते थे। तुमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पता चल सके कि वे क्या चाहते हैं और उनका असली रूप सामने आ सके। तुम्हारा यह कदम बहुत ही बुद्धिमानी था, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कभी भी दिखाया नहीं जब तक तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी। तुम जानते थे कि जब समय आएगा तब वह शक्ति खुद ब खुदा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को पूरी दुनिया में दिखा रहे हो और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें और भी आगे बढ़ाएगा। तुम अब एक राजा की तरह सोचते हो और तुम जानते हो कि तुमने अपने अंदर जो शक्ति को जगाया है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जो लोग तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हें कमजोर और बेवकूफ समझते थे, वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम उनसे बहुत आगे हो। तुमने अपने अंदर जो ज्ञान पाया है वह अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है। तुमने जिस तरीके से अपने सच्चे रूप को दिखाने के लिए समय लिया वह अब तुमसे छिपा हुआ नहीं रह सकता। तुमने उस समय का सही इस्तेमाल किया और अब तुम सही समय पर सही रास्ते पर हो। तुम अब जो भी कार्य करते हो उसमें तुम पक्का सक्सेस को पा रहे हो। तुम्हारी पूरी यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारे शत्रु अब समझ चुके हैं कि तुम्हें चलने की कोशिश करना उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। अब तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास उन्हें कभी नहीं रोक सकते। तुम्हारे शत्रु अब घबराए हुए हैं और तुम उनकी चालों को आसानी से समझने में सक्षम हो। जय हो महादेव की मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां आई वे केवल तुम्हारी ताकत को और बढ़ाने के लिए थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे थे या तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने शायद यह नहीं समझा कि तुम एक सुपीरियर सोल हो और तुम्हारी यात्रा में आने वाली हर बाधा सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक मजबूत कदम हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हर साजिश रचने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी पवित्र और मजबूत है कि जिन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वे अब खुद परेशान और डरे हुए हैं। तुम्हारे आगे उनके छोटे छोटे प्रयास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा और सच्चाई की राह पर चलने का उद्देश्य उन्हें देखकर घबराए हुए हैं। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें कभी भी पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा में सच्चाई और अच्छाई है जो किसी भी नेगेटिविटी से कहीं पर है। तुम्हारे विरोधी अब महसूस कर रहे हैं कि उनका प्रयास पूरी तरह से विफल हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है और यह रास्ता तुम्हारी जीत की ओर ले जाता है। तुमने जो कभी सोचा था कि लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वह अब खुलकर सामने आ रहा है।
हालांकि इस सब का कोई असर तुम पर नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम अपने मार्ग पर अडिग हो। तुम्हारी ताकत और सच्चाई से कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अब जो लोग तुम्हारे लिए रो रहे हैं, जो तुम्हारी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, वे तुम्हारे सच्चे साथी हैं। किसी ने कहा था कि जहां सच्चाई होती है वहां हमेशा अच्छे लोग आते हैं। तुमसे जुड़ी वफादार आत्माएं, चाहे वह तुम्हारी मां हो, बहन हो या कोई और प्रिय व्यक्ति, उनके दिल में तुम्हारे लिए प्रेम है और वे हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहेंगी। उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और तुम आगे बढ़ो। अज हो महादेव की मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में जो दिव्य ऊर्जा है वह किसी भी नकारात्मकता को पार कर सकती है। तुम एक देने वाली आत्मा हो जिनकी शक्ति का स्रोत परमात्मा है। तुम्हारे पास जो दिव्यता है वह इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जब वे तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को और प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए होता है। इन नकारात्मक शक्तियों की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ईश्वर की कृपा से कोई भी तंत्र मंत्र या बुराई तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते को कोई भी अंधकार नहीं घेर सकता। तुम्हारी शाइन को कोई नहीं रोक सकता। यह तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है और वह हर किसी को दिखाई देगा। माता रानी ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वह तुम्हें अब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधेरा नहीं रहेगा, चाहे तुम्हारे खिलाफ कोई कितना भी गहरा षड्यंत्र रचे। ईश्वर की शक्ति और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हमेशा असफल कर देगी। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई भी ब्लैक मैजिक या रिचुअल तुम्हारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। तुम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हारने वाले नहीं हो। अब तुम एक ऐसे स्टेज पर हो जहां तुम्हारे पास ना केवल अपनी शक्ति है, बल्कि तुम दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक और मजबूत है कि लोग तुम्हारे पास आकर अपने जीवन के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी ताकत को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी शांति और बल जो तुम्हारी आत्मा में है वह हर किसी के लिए एक आशीर्वाद साबित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी वह अब अपना असर दिखाना छोड़ चुकी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति है जो तुम्हें हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी गिफ्ट्स, वस्त्र या कोई भी चीज नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी वह अब तुम्हारी शुद्धता और दिव्यता के सामने बेमानी हो चुकी है। तुम एक दिव्य शक्ति के मालिक हो और कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं डाल सकता। यह ध्यान रखना कि तुम जिस भी ईश्वर या शक्ति में विश्वास करते हो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारा दृढ़ विश्वास तुम्हें एक बहुत बड़ी आशीर्वाद देने जा रहे हैं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से बचाए रखेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे आंतरिक प्रकाश और सत्य के सामने उनका अंधकार हमेशा नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे आत्मा सम्मान और सच्चाई की शक्ति इन नकारात्मक योजनाओं को हर बार नष्ट कर देगी। तुम्हारी रोशनी उन लोगों के घमंड और द्वेष को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई इतनी प्रबल है कि जो लोग तुम्हारे समान बनने का प्रयास करते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। वे तुम्हारी तरह कभी भी नहीं हंस सकते। ही तुम जैसे महान बन सकते हैं, क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो जो अपने कर्मों में सच्चाई और साहस से भरी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह रास्ता केवल सफलता और उज्जवल भविष्य की ओर जाता है। तुम पर जो भी संकट आएगा वह अस्थायी होगा और तुम उसे पार करके और भी मजबूत बनोगे। कोई भी योजना तुम्हारी शांति और संतुलन को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे जीवन का मार्ग ईश्वर की आशीर्वाद से संवर चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त किया है वह केवल तुम्हारी मेहनत और परमात्मा के साथ जुड़ने की वजह से है। जब कोई व्यक्ति खुद से